दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि झारखंड के जो राजनीतिक घटनाक्रम हैं उसके बाद एक नई स्थिति बनती नजर आ रही है। विपक्ष के नेताओं के बीच कॉन्फिडेंस बढ़ा है। विपक्ष के नेताओं के बीच कॉन्फिडेंस इसलिए भी बढ़ा है कि लोगों को लगा कि कोशिश की गई कि गिरफ्तारी हो जाए, मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो गई। भारतीय जनता पार्टी और उसका सत्ता तंत्र, उसने पहले यह समझा कि गिरफ्तारी के बाद सरकार कोलैप्स कर जाएगी, जेएमएम की, उसके गठबंधन की। लेकिन वो गठबंधन की सरकार वापस आ गई चंपई सोरेन की अगुवाई में। अब विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए तेलंगाना ने ऑफर किया, विधायक तेलंगाना पहुंच गए। और विपक्ष के नेताओं के बीच जो मेरी जानकारी है, आज भी और 2 दिन पहले भी लगातार फोन पर और कुछ नेताओं की मिलकर भी मुलाकात हुई है। चूंकि संसद का सत्र भी इस समय चल रहा है, तो उस दौरान भी लोगों की मुलाकातें हुई हैं। और हमने देखा है कि महाराष्ट्र हो या दिल्ली हो, विपक्ष की जो ताकतें हैं, उन्होंने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके सत्ता तंत्र से डरना छोड़ दिया है। कई ऐसे मामले हैं जहां पहले लोग डर रहे थे, अब उन्होंने डरना छोड़ दिया है। इस बीच में महाराष्ट्र में ईडी से लेकर और तमाम जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो बेहद सक्रिय थीं। पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ने की कोशिश हुई और उसमें सफलता मिली। इस बीच में एनसीपी को तोड़ लिया गया, अजित पवार का खेमा उधर चला गया। अब जो बची हुई एनसीपी है शरद पवार की अगुवाई वाली, उसकी जो सबसे बड़ी ताकत इस वक्त है एनसीपी की नौजवान नेता, जो शरद पवार को एक तरह से सबसे सबल आधार देते हैं, वो हैं रोहित पवार। और रोहित पवार को जिस तरह से ईडी के जरिए डराने की कोशिश की गई थी, उनके तमाम उपक्रमों पर छापेमारी की गई थी। रोहित पवार से अभी 2 दिन पहले 8 घंटे फिर ईडी ने पूछताछ की। लेकिन वहां से आने के बाद रोहित पवार ने मीडिया के लोगों से जो बातचीत की, उसमें खुले शब्दों में कहा, साफ शब्दों में कहा कि वो जेल जाना मंजूर करेंगे लेकिन डरेंगे नहीं, और भारतीय जनता पार्टी से कभी सहकार नहीं करेंगे, उसके साथ किसी भी तरह का सहयोग नहीं करेंगे। उन्हें बीजेपी के साथ जाना मंजूर नहीं है, जेल भले ही वो चले जाएं। तो ये थे रोहित पवार, जिन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया। अरविंद केजरीवाल, पहले लोग समझते थे कि बीजेपी की बी टीम है। अभी तक हाल तक लोग अरविंद केजरीवाल की पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहते थे, क्योंकि कंजर्वेटिव हैं, विचारधारा के स्तर पर वो काफी नजदीक हैं बीजेपी के साथ। और जिन दिनों अन्ना आंदोलन चला, उस वक्त तो हम सब जानते हैं कि किस तरह आरएसएस बीजेपी ने उस पूरे आंदोलन को एक तरह से संचालित किया, स्पॉन्सर किया, पर्दे के पीछे से रहकर। लेकिन परिस्थितियां कैसे बदली, परिस्थितियों के दबाव ने कैसे समीकरण बदल डाले, और बीजेपी के नेताओं के साथ अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के रिश्ते बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन से भर गए। और ये जो एंटागोनिज्म बढ़ा, एंटागोनिस्टिक जो कॉन्ट्रडिक्शन बढ़ा, उसकी स्थिति आज ये बन गई है कि अरविंद केजरीवाल को मौजूदा सत्ता तंत्र अब एक टारगेट, निशाना बना चुका है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी झुकने से मना कर दिया है। बिल्कुल साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि किसी कीमत पर हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और अब जो स्थितियां यह हैं कि न बीजेपी पीछे हट सकती है और न अरविंद केजरीवाल पीछे हट सकते हैं। तो कन्फ्रंटेशन साफ साफ दिखाई देता है, और इसका नतीजा हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो। और मुझे जो लगता है दोस्तों कि हेमंत सोरेन के बाद अगर किसी विपक्ष के बड़े नेता की गिरफ्तारी पहले हो सकती है, तो वो कोई और नहीं, अरविंद केजरीवाल होंगे। और अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो पंजाब से लेकर हरियाणा और यहां तक कि दिल्ली तो निश्चित रूप से बहुत सरगर्म होगा, बहुत प्रभावित होगा, और समीकरणों को ये जो घटनाक्रम है वो बदल सकता है। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो हेमंत सोरेन, जो झारखंड में गिरफ्तारी हुई, उससे ताकत मिली हेमंत सोरेन को। आदिवासियों की एकता और पुख्ता हुई है। आदिवासी महासभा ने जिस तरह आह्वान किया उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जिस तरह शंखनाद किया, उसी तरह की बात हो सकता है कि दूसरे सूबों में भी भारतीय जनता पार्टी को फेस करना पड़े। हो सकता है कि महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार और फडणवीस की जो मिलीजुली सरकार है, उसके खिलाफ
महाराष्ट्र के तमाम मराठों से लेकर के और तमाम अन्य तबकों में भी एक नाराजगी जो पहले से बरकरार है। वो रोहित पवार के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है तो वो एक गोलबंदी में तब्दील हो जाए। तो ये 3 प्रदेश इस समय एक तरह से झारखंड प्रदेश, इसके अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र और चौथा प्रदेश जो है वो दोस्तों बिहार है। मत भूलिए कि सरकार बनाने में सफलता कायम करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल निश्चिंत नहीं है। बिल्कुल वो उसके लिए निरापद अभी भी बिहार नहीं लग रहा है। वो हर हालत में लालू प्रसाद यादव की फैमिली से, खास तौर पे तेजस्वी यादव को चाहती है कि वो किसी कीमत पर गिरफ्तार कर लिए जाएं। और अगर तेजस्वी यादव गिरफ्तार होते हैं तो यकीनन बिहार की जो राजनीति है उसके समीकरण बहुत तेजी से बदलेंगे। डिस्पाइट ऑफ कि आज जो है नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और उनके साथ और भी कई लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हों, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हों, तमाम लोग उनके साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर लालू प्रसाद यादव की फैमिली से फिर किसी की गिरफ्तारी होती है तो यकीनन लोग केस में क्या है क्या नहीं है इस पर नहीं जाएंगे। सबको मालूम है कि इस समय विपक्षी नेता की किसी भी प्रदेश में कोई गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ चुनाव के मद्देनजर हो रही है। और ऐसे में बिहार भी महाराष्ट्र की तरह, झारखंड की तरफ या दिल्ली की तरफ सब एक स्थितियां बन जाएंगी और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती हैं। तो दोस्तों आज इतना ही कि कैसे विपक्ष के नेता जिन पर तलवार लटक रही है गिरफ्तारी की, वे डरना छोड़ चुके हैं। अब देखना है कि पहले किसकी गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी अगर नहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में जिस तरह से चुनौतियों का सामना करती नजर आ रही है, इसके बावजूद कि उसने राम मंदिर से सोचा था कि अयोध्या के मंदिर बन जाने के बाद उसको बहुत बड़ी बड़ी सफलता मिलेगी, गोलबंदी उसके पक्ष में हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। और यही कारण है कि इन विपक्षी नेताओं के साथ जो कुछ वो करने जा रही है उसके नतीजे हो सकता है कि उसके लिए भी बहुत अनुकूल न हो। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।